आज का हमारा टॉपिक है भाषा। तो देखिए हम क्या है, भाषा के बारे में क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। भाषा क्या है? तो भाषा क्या है, हमारे देश में क्या है, अनेक प्रकार की बोली जाती है। तो पहला भाषा है हिंदी हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, गुजराती हो गया, पंजाबी हो गया। अन्य भाषाएं क्या है, बोली जाती हैं हमारे देश में। तो देखिए अब हम देखते हैं भाषा की परिभाषा। तो देखिए भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। किससे बना है? भाष धातु से। किससे बना है? भाष धातु से क्या है, बना है। जिसका अर्थ होता है ज्ञात या जानकारी कराए, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? 3 रूप है। कितने रूप हैं? 3 रूप है। पहला क्या है? मौखिक भाषा। दूसरा क्या है? लिखित भाषा। तीसरा क्या है? सांकेतिक भाषा। तो देखिए भाषा के कितने रूप है? 3 रूप है। तो पहला रूप क्या है? मौखिक भाषा। तो हम क्या है, अब क्या है, मौखिक भाषा को क्या है, समझते हैं। तो देखिए भाषा के जिस रूप से, तो भाषा का क्या है, कोई भी रूप हो सकता है ना। आप क्या है, हिंदी भाषा भी यूज कर सकते हैं, हिंदी, तेलुगु, तमिल। तो भाषा के जिस रूप से बोलकर, कोई भी भाषा से आप बोलकर या सुनकर अपने भाव को क्या है, प्रकट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसे क्या और क्या है, समझा जाता है, उसे क्या है, मौखिक भाषा कहा जाता है। समझ में आया? तो उदाहरण से देखिए, समझ में आएगा आपको। तो देखिए पहला उदाहरण क्या है, रेखा रेडियो सुनकर दूसरों की बात समझ रही है। दूसरा देखिए, निखिल बोलकर अपने पिता को कुछ बता रहा है। समझ में आया? अब देखिए भाषा के क्या है, 3 रूप है। तो पहला तो हम समझ लिए मौखिक भाषा। दूसरा क्या है, लिखित भाषा। अब आ जाइए लिखित भाषा में। देखिए दूसरा क्या है, लिखित भाषा। तो भाषा के जिस रूप से लिखकर अथवा पढ़कर अपने भाव को क्या है, व्यक्त किया जाता है या प्रकट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। तो उदाहरण में देखिए, रवि पुस्तक पढ़कर दूसरों की बात समझ रहा है। समझ में आ गया? अब देखिए भाषा के कितने रूप हैं? 3 रूप है। तो हम 2 तो समझ लिए, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा क्या है, सांकेतिक भाषा। अब देखिए सांकेतिक भाषा के बारे में क्या है, अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए सांकेतिक भाषा, तो भाषा के जिस रूप से संकेतों द्वारा अपने भाव को प्रकट किया जाता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो देखिए क्या है, संकेतों द्वारा क्या है, व्यक्त किया जाता है उसे। तो उदाहरण से समझेंगे आप। शिक्षक अपने बच्चों को संकेतों द्वारा कुछ समझा रहे हैं। समझ में आ गया भाषा की परिभाषा। और भाषा के कितने रूप हैं? 3 रूप हैं।